नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर के एकलव्य शूटिंग रेंज पुलिस लाइन में सेल्फ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं मौके से मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी साथियों और सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं। उन्होंने अपने काम के साथ साथ और भी कई चीजें करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स, जनसंपर्क विभाग और पत्रकार बंधुओं के तत्वाधान में कार्यक्रम में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सभी को बधाई देता हूं। आपको बता दें कि कार्यक्रम 6 दिनों तक आयोजित किया गया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया। सभी साथियों को, और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेस क्लब और जनसंपर्क विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिन के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और बताया गया कि अभी हमारे 200 साथियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 4 दिन तक चलेगा। मैं सबको बधाई देता हूं कि प्रेस वालों ने, हमारे प्रेस के साथियों ने अपने प्रेस के काम के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है और ये जो है सेल्फ प्रोटेक्शन सबके लिए, चैंपियनशिप सबके लिए एक नया अनुभव देगा। और जो अभी उद्घोषक थे उन्होंने कहा कि बोली के साथ अब गोली, तो वाकई में ये चरितार्थ होगी ये बात जो है। और मेरा मानना है कि आदमी को अपने काम के साथ साथ अन्य विधा में, अन्य क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, चाहे वो कला, साहित्य, गीत, संगीत, विज्ञान, पर्यावरण, जल, जो भी है। तो ये हमारे मन और तन दोनों के लिए लाभदायी होता है। और विधायक पुरंदर मिश्रा सेल्फ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव चैंपियनशिप 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधायक का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में PPP का बड़ा योग है। उन्होंने कहा कि पुलिस, प्रेस और पॉलिटिशियन, ये तीनों का योगदान इस कार्यक्रम में है और हमारे पत्रकार बंधु अब तक कलम चलाते थे, अब बंदूक भी चलाएंगे। आज के कार्यक्रम में PPP का बड़ा योग है। पुलिस, प्रेस, पॉलिटिशियन सब मिलके कार्यक्रम के हैं। अभी तक भाई लोग मेरे प्रेस से कलम चलाते थे, अब बंदूक चलाएंगे। जय जगन्नाथ। और एसपी संतोष सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, नो योर आर्मी के नाम से, जिसमें देश भर के जांबाज सैनिकों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार उनका स्वागत भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और सभी सैनिक अपने हैरतअंगेज कारनामे रायपुर की जनता को दिखाने वाले हैं। इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार के फाइटर उपकरण, टैंक की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता को ये सब देखने का कल से अवसर मिलेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रदर्शनी है। उन्होंने कहा कि आर्मी के प्रति आदर और सम्मान जो अब तक हम दूर से देखते आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के बाद हमारे मन में और भी बढ़ेगा। अच्छा आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हो रहा है। राज्य में पहली बार आर्मी का इतना बड़ा मेला, जिसको नो योर आर्मी के नाम से चलाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से आर्मी के जो लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया। अभी कल से उनके डिस्प्ले शुरू होंगे, जिसमें कई सारे वेपनरी का डिस्प्ले होगा, कई सारे जो हैरतअंगेज जो उनके एक्टिविटीज होती हैं उसका भी वो प्रदर्शन करेंगे। और सबसे अच्छी बात, इससे एक प्रदेश में एक माहौल बना है, सुरक्षा का माहौल। विशेषकर जो बहुत सारे युवा जो हमारे यहाँ बस्तर क्षेत्र में भी है, जो नक्सलियों से पीड़ित है, वो भी इससे प्रभावित होंगे, उनमें भी जोश का संचार होगा। और सबसे बड़ी बात, आर्मी के प्रति आदर और सम्मान जो अब तक हम लोग दूर से देखते रहे हैं, उनके कामों को देख करके और बढ़ेगा और राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में, विशेषकर युवाओं। और मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी बार फिर से सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर के टारगेट किया गया, उस टारगेट को हम पूरा करेंगे और निश्चित रूप से हमारी पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जनता हमारी योजनाओं से काफी प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी का आह्वान है, हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी बार फिर से सदस्यता अभियान चल रही है। इस बार भी
विश्व की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी। जितना टारगेट दिया गया है उन टारगेट को पूरा करेंगे और लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से बहुत प्रभावित हैं। लोग उत्साह के साथ सदस्यता ग्रहण। और कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम केजेदाह के किसानों द्वारा फफूंदनाशक दवा छिड़काव से हुए फसल क्षति की जानकारी मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम केजेदाह के खेत में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने प्रभावित किसानों के खेतों में जाकर फसलों का मुआयना किया और किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना। निरीक्षण के दौरान दवा कंपनी के प्रतिनिधि आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित थे। कलेक्टर वर्मा के निर्देश पर कृषि उप संचालक द्वारा किसानों की शिकायत पर टीम जांच के लिए गांव भेजी गई थी, जिसमें दवा के छिड़काव द्वारा फसल का नुकसान होना पाया गया। कलेक्टर ने जांच के आधार पर कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से कंपनी द्वारा किसानों को मुआवजा और क्षति राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने वाली कंपनी की कार्रवाई पर मॉनिटरिंग करने और एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज रायगढ़ प्रवास के दौरान विकासखंड पुसौर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण में पहुंचे। वित्त मंत्री चौधरी ने स्कूल का भ्रमण कर विद्यालय के मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। यहां उन्होंने विद्यालय में प्रयोगशाला निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और पुस्तकालय में पुस्तकों हेतु 2 लाख रुपए की घोषणा की है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम केजेदाह में जो है किसानों द्वारा फफूंदनाशक दवा के छिड़काव में हुए फसल क्षति की जानकारी मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम केजेदाह के खेत में पहुंचकर फसलों का उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने प्रभावित किसानों के खेतों में जाकर फसलों का मुआवजा किया और समस्याओं को माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज रायगढ़ प्रवास के दौरान विकासखंड पुसौर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण में पहुंचे। यहां पर उन्होंने जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बातचीत की। वित्त मंत्री आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहां पर स्कूल का भ्रमण उन्होंने किया, विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और विद्यालय में प्रयोगशाला निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और पुस्तकालय के पुस्तकों के लिए 2 लाख रुपए की राशि की घोषणा उन्होंने की है। बच्चों को संबोधित करने के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर वित्त मंत्री खुद आज रायपुर पहुंचे थे। रायपुर में उन्होंने जो है स्कूल का निरीक्षण किया और पुसौर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल ये है जहां पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन बुधवार को वार्ड क्रमांक 48 सुमेधा बूथ क्रमांक 1 में आयोजित बीजेपी के सदस्यता अभियान और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने अधिक से अधिक संख्या में आम लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद से मंत्री देवांगन ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगा करके स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही नगर को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लिया। और दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकासखंड दंतेवाड़ा के ग्राम मसेनार एवं विकासखंड गीदम के ग्राम पाहुरनार को संपूर्ण जैविक ग्राम का प्रमाण पत्र दिया है। यहां देश के सबसे अधिक रकबे 65,279 हेक्टेयर एवं 110 ग्रामों में 10,000 से ज्यादा किसानों के द्वारा खेती की जा रही है।
और इस दौरान आपको बता दें कि जिले में रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक दवा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस गांव में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के सभी 220 ग्रामों में 3 चरणों में कृषक खेत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। 300 से अधिक स्थानीय प्रगतिशील किसानों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण देकर के जैविक कार्यकर्ता एवं मास्टर ट्रेनर्स के रूप में तैयार किया गया है। और रायपुर पुलिस लाइन में शुक्रवार की परेड के बाद से आचार्य महाश्रमण के सुशिष्य मुनिश्री सुधाकर के सानिध्य में आज गतिमान अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह अंतर्गत अणुव्रत समिति व पुलिस प्रशासन रायपुर द्वारा तनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ विशेष रूप से एसएसपी संतोष सिंह की उपस्थिति में किया गया। मुनि सुधाकर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मानसिक तनाव की समस्या वर्तमान युग की प्रमुख और जटिल समस्या है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। आध्यात्मिक नियमों से तनाव प्रबंधन संभव है। मुनि सुधाकर ने तनाव प्रबंधन में 5 सूत्रों की चर्चा करते हुए कहा कि अपने में खुश रहें, दूसरों से अपनी तुलना ना करें, आगे की फिक्र और पीछे का जिक्र ना करें। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुनि सुधाकर ने कार्यशाला को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने तनाव मुक्त रहने के सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि आने वाले कल की चिंता न करें, बीते हुए दिन की चिंता भी ना करें। और सरगुजा पुलिस द्वारा महिला संबंधी अपराधों में शामिल अपराधों पर लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म के मामले में आरोपी सरोज कुमार मारकंडे का पता तलाश करके पकड़कर पूछताछ की गई। आरोपी पूछताछ किए जाने पर पीड़ित से जबरन दुष्कर्म की घटना स्वीकार की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यूबीएस चौहान और नेहा वर्मा ने कानून व्यवस्था मजबूत करने और अवैध शराब बिक्री करने वालों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने के लिए जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। उक्त निर्देश के परिपालन में क्षेत्र में मुखबिर को सक्रिय किया गया था। मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में कोरबा पुलिस के द्वारा 9 प्रकरण में कुल 8 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ज्ञात हो कि इस वर्ष कुल 527 प्रकरण में कुल 8,852 लीटर शराब जब्त की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 23% की बढ़ोतरी है। बताया गया है कि कोरबा पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और थाना सीतापुर के अंतर्गत ग्राम बेलजोरा निवासी संदीप लकड़ा की हत्या कर शव को ग्राम लुरेना बड़वापाट कमलेश्वरपुर स्थित निर्माणाधीन पानी टंकी के नीचे गड्ढे में छुपाकर अपनी कंक्रीट करा देने के मामले में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक संदीप लकड़ा के शव को निर्माणाधीन पानी की टंकी के नीचे गड्ढे से बरामद किया है। साथ ही SC/ST एक्ट के तहत पूर्व में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं घटना का मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और अन्य आरोपी मामले में फरार चल रहे हैं। प्रकरण के फरार आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी पर 40,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई। साथ ही प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन कर आरोपियों का पता तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार किए जाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में थाना कबीरनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गोल चौक के पास कबीरनगर में कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी कबीरनगर के नेतृत्व में थाना कबीरनगर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर के कार्रवाई और घेराबंदी कर जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल रकम 16,000 रुपये 52 पत्ती ताश जब्त करके जुआरियों के विरुद्ध थाना कबीरनगर में मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी के निमित्त रायपुर शहर बीजेपी जिला की ओर से आदिवासी कॉलोनी खुशहालपुर में 2 अक्टूबर गांधी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता और सदस्यता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 11.5 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए जाने के महत्व को रेखांकित किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। और वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का मजाक उड़ाया करते थे, जबकि इसी के तहत 58,000 से अधिक गांव और 3,300 से अधिक शहर ओडीएफ प्लस योजना से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वच्छता और सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। दरअसल इसको लेकर के बीजेपी वालों का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रधानमंत्री की कमान संभाली, तभी से ये स्वच्छता आंदोलन शुरू किया गया था। अब एक पूरी तरीके से जन आंदोलन का रूप ले चुका है स्वच्छता और सदस्यता अभियान, और लगातार जो है देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। उसके तहत भी बीजेपी के लोग जो है, बीजेपी के नेता, वो लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को सदस्यता दिला रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है स्वच्छता अभियान भी एक तरीके से चलाया जा रहा है देश भर में, और इसकी तारीफ करते हुए खुद बीजेपी नेता नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो अभियान चलाया था 2014 में सत्ता में आते ही, वो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शारदीय नवरात्रि के दौरान प्रदेश के प्रमुख चिन्हांकित स्थलों पर आमजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। निर्देश का पालन करते हुए आयुक्त सह स्वास्थ्य सेवाएं संचालक की ओर से प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। प्रदेश में नवरात्रि के पर्व से लेकर के दशहरा तक आम दिनों की तुलना में आम लोगों का आवागमन ज्यादा होता है। अतः स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थानों का चिन्हांकन करते हुए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके विकासखंड स्तर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही सभी प्रमुख चिन्हांकित स्थलों में समुचित चिकित्सा और अन्य स्टाफ, पर्याप्त औषधियां, 24 घंटे एम्बुलेंस और प्रचार प्रसार की सामग्री सहित अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और वहीं महासमुंद में अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स पदाधिकारी अमृत जगत के नेतृत्व में राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि 17 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रांत, जिला, ब्लॉक स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण और कई संवैधानिक मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन आज तक शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर संगठन ने पुनः स्मरण ज्ञापन राज्यपाल और सीएम को सौंपा है। इस मामले में तो महासमुंद की तस्वीरें हैं। कई सूत्री मांगों को लेकर नाराजगी लगातार जताई जा रही है। प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे हैं लोग। महासमुंद की ये तस्वीरें हैं और कई सूत्री मांगे इनकी है, जिनको लेकर सरकार के खिलाफ जो है एक तरीके से नाराजगी जता रहे हैं और सीएम को ज्ञापन सौंपा है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। अंबिकापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशानुसार जिला आवास प्रबंधन इकाई की टीम द्वारा विकासखंड मैनपाट के ग्राम नर्मदापुर में आवास चौपाल और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नवीन आवास हितग्राहियों को आवास निर्माण के संबंध में तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में स्वीकृत आवास के पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति आदेश का वितरण किया गया। वहीं आवास पूर्ण होने वाले हितग्राहियों सुमन और जगलाल को प्रतीकात्मक चाबी भी प्रदान की गई। इस दौरान टीम की तरफ से नर्मदापुर के स्वीकृत नवीन आवास के पात्र हितग्राही सुंदर राय के आवास भूमि पूजन और चंद्रवली के स्वीकृत आवास के नींव खुदाई उपरांत प्लिंथ निर्माण का निरीक्षण किया गया। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।